જય માતાજી. જય માતાજી. કેમ છો? હજી તો છું. હજી તો જો રહેવાનું. क्या है सोटा जी, कैसे हो? अरे एकदम बढ़िया. आप बताइए. ऐसे ऐसे बोला, अभी तो हूँ. अभी तो हो आप. अभी तो हो. अभी तो हूँ. कल मिलेंगे वापिस से. हाँ, अभी तो हूँ फिलहाल हूँ. अभी तो है. बताइए. नहीं, पहले तो मैं जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको आपका इंट्रोडक्शन दे दूं. हाँ. तो फ्रेंड्स, ही इज मौलिक सिंह सोडा, वाइडली नोन एज सोडा जी. सोडा जी. थैंक यू. He is a biker and he is a YouTube blogger. यस. अगर उनकी मैं पहचान अच्छे से दूं तो उन्होंने पुणे से अपनी डिग्री कंप्लीट की है, वो भी एनिमेशन और ग्राफिक जी डिजाइनिंग उन्होंने अपनी जी डिग्री. और वो जामनगर के अंदर श्री रणजीत सिंह जी सोडा एजुकेशन ग्रुप जी. उनके डायरेक्टर और ट्रस्टी, और उनकी खुद की बड़ी स्कूल है. थैंक पर यू. सबसे अलग उनकी वाइडली नोन पहचान अगर है खुद की, तो वो है सोडा जी. सोडा द जी. जी हाँ, बिल्कुल. created through his blogs, through his biking style and everything. So that is his widely known name. नेम. So सोडा जी, welcome to Time Tales and Talks episode. थैंक यू वेरी मच. Now I have to thank you कि आपने एग्री किया इसके लिए. अरे नहीं, एनी टाइम. तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपकी डिग्री एनिमेशन और ग्राफिक की है और आपकी खुद की स्कूल एजुकेशन ग्रुप है. इस जी. सबसे अलग आप ये बाइकिंग में और ये यूट्यूब व्लॉगिंग में कहाँ से चढ़ गए? ये कहाँ पूरा से? फील्ड क्यों चेंज कर दिया, कैसे आ पूरा गए? मतलब हाँ, पूरा मेरा फील्ड जो था बेसिकली वो एनिमेशन का था. 12th की एग्जाम के बाद सोचा कि नहीं चलो यार, मुझे बेसिकली सच्ची बताऊं तो पहले से ही राइडिंग का शौक था. इसके अलावा बुक्स मेरे लिए कुछ ज्यादा हेडेक हो रही थी. तो पहले से ही मतलब जो मेरा जो मतलब नेचर है वो मैं कंप्यूटर मतलब मैं बचपन से जब भी देखो 8th स्टैंडर्ड में आई थिंक मैं एमएस हॉस्टल में था. तो वहां भी मैंने अपना जो प्रिय सब्जेक्ट था वो मैंने रखा था कंप्यूटर. तो कंप्यूटर में ही मुझे आगे बढ़ना था. काफी लोग बोल रहे थे एमबीए करो एमसीए करो, पर वो इधर पे पल्ले पड़ने वाला नहीं था. और जब 12th कंप्लीट किया ना उस टाइम पे उसके बाद मैंने एडमिशन लिया आरसीएमएस राहुल कॉमर्स मल्टीमीडिया सॉल्यूशन में कुछ 2008 या 2009 में. तो फादर ने बोला कि अगर वहां पे जा रहा है तो आपको मतलब कोई ना कोई बाइक चाहिए या तो कोई भी मतलब आपको व्हीकल चाहिए. तो उस टाइम पे फादर ने मुझे ले दी थी सीबीजेड 125, जो सीबीजेड स्टार मॉडल आता था हीरो होंडा का 125 सीसी का. तो वो मैंने वहां पे नहीं मतलब यहाँ से मैंने ट्रांसपोर्ट करवाई थी वहां पुणे के लिए. तो जब भी एजुकेशन मतलब जो मेरा घर और जो मेरी इंस्टीट्यूट थी वो कम से कम 20 किलोमीटर की थी. तो उसके लिए पहले सोचा कि चलो फोर व्हील में चलते हैं, फिर बाइक में चलते हैं. तो धीरे धीरे वो बाइक में चलने लगा. उसके बाद रोज का ही आना जाना हो गया. मतलब रोज 40-50 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं. और धीरे धीरे करके बाइकिंग का पहले से ही शौक था. जब भी 12th में था उस टाइम पर भी मैं बाइक में काफी सारा मतलब गुजरात में घूमता रहता था. तो जब पूना गया तो मतलब एनिमेशन के साथ साथ वहीं पे मैंने राइड शुरू कर दी. वहां के जो ग्रुप होते थे उनके साथ मैंने राइड शुरू कर दी. और पूरा महाराष्ट्र है वो मैंने हीरो होंडा सीबीजेड स्टार में अकेले सोलो राइड करके पूरा महाराष्ट्र घुमा था. ये पूना कौन से सा साल की बात है, किस साल पे? 2009-2010. ओ बाप रे, ओके. ओके. 2002-2010 से. हाँ. राइट. तो ओके. उस टाइम से मतलब ये बाइकिंग का थोड़ा सा शौक लगा था. पर उस टाइम पे ना काफी कम राइडर्स थे. तो धीरे धीरे करके उनके ग्रुप में ज्वाइंट हुआ. फिर महाबलेश्वर, शिरडी, नासिक, पूना, मुंबई. और कुछ टाइम के बाद ऐसा भी वक्त आया कि मैं पूना से जामनगर बाइक में ट्रैवल करता था 1120 किलोमीटर ऑन 24 आवर्स. तो आज रात को 7 बजे मैं पूना से निकला तो दूसरे दिन शाम को 7 बजे मैं जामनगर घर पे होता था.
तो ऐसा मैंने 2 बार किया था उस टाइम पे। तो एनिमेशन के साथ साथ, हाँ, एनिमेशन के साथ साथ ये मेरा मतलब शौक भी था, पैशन भी था। और फिर एक अच्छी बाइक लेनी थी, पर सडनली फादर एक्सपायर हो गए 2015 में। तो उसके बाद बाइक नहीं ली थी। फिर सोचा कि नहीं चलो यार कुछ तो मतलब राइड करनी है। तो पहले सबसे पहले मैंने ट्राई किया था बुलेट 350। तो बुलेट पे मैंने गुजरात में काफी सारी जगह पे ट्रैवल किया ऑन द रॉयल एनफील्ड 350। उसके बाद मैंने परचेज की थी बेनेली की 600i टोर्नाडो। उसके बाद जो उसका एक्सपीरियंस मुझे कंप्लीटली मिल गया, उसके बाद मैंने ये हायाबुसा परचेज की। ओके। हाँ। तो हायाबुसा आपके पास अभी कितनी बाइक्स है और कौन कौन सी? टोटल मेरे पास अभी 4 बाइक है। हायाबुसा है, रॉयल एनफील्ड है, केटीएम 390 एडवेंचर है, और एक मेरी ये पुरानी वाली जो बाइक है सीबीजेड, वो गैरेज में है, वो भी पड़ी हुई है। हायाबुसा का कौन सा मॉडल है आपका? 2017, 2017 में मैंने जून महीने में ली थी। और अब ओके। तक तकरीबन वो मैं ट्रैवल कर चुका हूँ 35,000 किलोमीटर ऑन बाइक। दूसरी बाइक में और भी ज्यादा है, मतलब इस बाइक में स्पेशली ट्रैवल किए है 35,000। ओके। तो हाँ। व्यूअर्स और आपको बता दो सोडा जी के बारे में, उन्होंने ये हायाबुसा से लेह तक गए हैं और वो हाँ भी जी। लॉकडाउन के बाद ही। हाँ, अभी पिछले साल अक्टूबर में, मैं 10 अक्टूबर को निकला था। ओके। वैसे प्लान नहीं था, प्लान एक्चुअली में इसी साल का था कि हम अगले साल चलेंगे। पर लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ था, हम 3-4 महीने से ऐसे कैसे ही बैठे थे, तो हमने सोचा चलो कुछ भी ना हो तो मनाली तक चलेंगे। प्लान बेसिकली ऐसा ही था कि मनाली तक ही था, क्योंकि जिस टाइम पे हम लोग निकले तो उस टाइम पे लद्दाख बंद होने की सीजन होती है। जनरली 15 या 20 अक्टूबर में बर्फ हो जाती है, तो उसके बाद लद्दाख के रास्ते सारे बंद हो जाते हैं। हाँ, अगर आप जाना चाहते हो तो आप शायद मेरे ख्याल से आप जम्मू से जम्मू से जा सकते हो, और वो भी आई थिंक जोजिला पास तक। क्योंकि जोजिला पास में भी इतनी बर्फ होती है। और इस साइड मनाली से अभी तो देखो अटल टनल खुल गई। हम जिस टाइम पे गए थे बस 15-20 दिन पहले ही अटल टनल खुली थी। तो हम्म। अटल टनल होने के बाद हम लोग जिस्पा तक जा सकते हैं। पहले के ओके। पहले पिछले साल तक ये होता था कि अगर आप लद्दाख जाना चाहते हो तो मनाली आपको रोहतांग पास करके आपको जाना पड़ेगा। पर रोहतांग पास एक ऐसी जगह है, कम से कम वो 40 किलोमीटर का पैच आपको कम से कम 5 घंटे ले जाएगा। तो ओके। उस टाइम पे, हाँ, तो ये गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा कर दिया कि चलो भाई अटल टनल खुल गई। उसके हिसाब से जो रोहतांग पास था पूरा, जो पिछला वाला पैच था, वो पूरा निकल गया। आप सीधा जिस्पा टांडी तक आराम से घूम सकते हो। तो ये एक अच्छी बात हो गई। अक्टूबर में मैंने ट्रैवल किया था। 10 तारीख को मैंने हम लोग यहाँ से राइड शुरू की थी। जामनगर से मैं अकेला था, 2 राजकोट से थे फ्रेंड्स, एक उदयपुर से था, बाकी के 2 जो दिल्ली के थे और एक चंडीगढ़ के थे। तो मतलब 7 लोगों ने ये मिलके प्लान किया कि चलो मनाली तक चलते हैं, मनाली में अगर हो पाएगा, रास्ता खुला होगा, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। लकीली बताऊं तो भगीरथ भाई की एक भी जगह पे कहीं पे भी परेशान नहीं हुए। सिर्फ एक जगह हुए थे, सरचू बेस कैंप में। उसके अलावा मतलब कहीं भी राइड में मतलब परेशान नहीं हुए। तो ये एक अच्छी बात है, बारिश नहीं हुई, बर्फ भी नहीं हुई। हाँ, ठंड का सामना करना पड़ा, वो भी -13 डिग्री में, तो वो पहली बार था। तो वो हम लोगों ने मैनेज कर दिया। ओके। 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 हाँ। बढ़िया है। और आपके वीडियोस तो देखते ही है। अरे थैंक यू। तो मौलिक सी ये जो पूरा जो बाइकिंग का वर्ल्ड है, ये जी। अगर ट्रेंड को जहां तक सही से फॉलो किया है, जब पहली बार धूम बाइक जी। की जो हुई, बस खास कर फास्ट एंड फ्यूरियस वाली, और फिर ये धूम का हाँ जो आया ट्रेंड, वो रेसिंग और बाइकिंग और इस सब में ये जी। ट्रेंड शुरू हुआ। तो हाँ। ये का जो पूरा वर्ल्ड है, और आज के डेट में भी बहुत से यंगस्टर्स आर वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय बाइकिंग और ये सब पैशन हम्म। में। हम्म। तो बाइकिंग का जो पूरा जो व्लॉगिंग होता है, या बाइक के आप लोग जो करते हो, ये राइड्स करते हो, ये वीडियो शूट करते हो, ये जी। किस तरह से पूरा सिस्टम चलता है? अर्निंग कैसे होती है? लोग कैसे सेट करते हैं? कैसे क्या होता है? अगर आप उसके बारे में कुछ बता सके। देखो, बाइकिंग की दुनिया ना मेरे ख्याल से 2000 नहीं 1999 से हुई थी। पहले के जमाने में सिर्फ अमेरिका में हार्ली डेविडसन ग्रुप थे, वही लोग राइड करते थे और उनकी एक अलग पहचान थी।
फिर धीरे धीरे पूरे इंडिया में शुरू हुआ बाइकिंग कम्युनिटी। उसके बाद लोगों ने क्या किया, 2010-2011 के बाद ये पैशन भी बन गया और इससे अर्निंग भी हुई। अर्निंग कैसे हुई? अर्निंग हुई यूट्यूब के थ्रू। काफी मतलब ऐसे बड़े बड़े राइडर्स हैं इंडिया में जो आज की डेट में मेरे ख्याल से 4 से 5 लाख रुपए सिर्फ बाइकिंग कम्युनिटी से होके यूट्यूब से पैसा कमाते हैं। 4 से 5 लाख पर मंथ? पर मंथ जी, 4 से 5 लाख। और इन लोगों के मतलब काफी सारे मतलब बड़े चैनल से उनके फॉलोवर्स 2 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन यहाँ तक है। तो बाइकिंग कम्युनिटी अभी मतलब बहुत ही फास्टेस्ट ग्रो कर रही है। और अगर आप यूट्यूब में भी अगर आप कहीं पे भी सर्च कर लो, धूम मूवी जैसा देखो, धूम आया 2000 के साल में धूम आया था। उस टाइम पे ये क्रेज हुआ था कि ये हायाबुसा है, ठीक है। हाँ। हाँ, तो अब भी ये पहले हायाबुसा के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा आपको कि हम लोग जब भी मतलब 15 लोग 20 लोग जब भी ट्रैवल करते हैं ना, तो मतलब आप साइड में अगर 25 लाख की बाइक खड़ी हो या 50 लाख की खड़ी हो, बूजा है ना जो हायाबुसा, वो लोग आज की डेट में लोग उन्हीं को पसंद करते हैं कि नहीं यार ये हायाबुसा है। तो धूम मूवी के बाद आज तक 2021 तक बूजा का जो ग्राउंड क्लियरेंस है और ऊपर से जो रोड पे चलती है, तो उनकी साइड मेरे ख्याल से आज तक कोई नहीं मतलब कट कर सका है। क्योंकि बूजा एक ऐसी चीज है, आप किसी भी मौसम में चलाओ। आप इसको देखो, मैंने लद्दाख भी कर लिया। काफी लोग बोल रहे थे कि आप लद्दाख बूजा लेके मत जाओ, मैंने बोला नहीं, कुछ तो कुछ भी हो जाए, हम चलेंगे तो इसी में चलेंगे और पूरा सर्किट करके आएंगे। तो बूजा एक ऐसी चीज है, 1998 में ये रिलीज हुई थी इंडिया में। 2000 की साल में फर्स्ट जनरेशन आया था धूम मूवी में। उसके बाद आया 2008 में इसका सेकेंड जनरेशन, जो कि चला अभी 2020 तक। और अभी रिसेंटली इंडिया में थर्ड जनरेशन है, वो अभी लॉन्च हुई। अभी डिलीवरी शुरू नहीं की है, पर बोल रहे हैं कि 102 पीस है जो अभी इंडिया में डिलीवर्ड मतलब ये लोग करने वाले हैं। और इनकी बुकिंग सिर्फ ऑनलाइन होगी, ना कि किसी शोरूम पे। ओह। हाँ, तो मतलब यूट्यूब से भी आप पैसा, ये बाइकिंग कम्युनिटी है, ये अभी यूट्यूब से भी पैसा कमा रही है, इंस्टाग्राम से भी कमा रही है। अगर आपके यूट्यूब से फॉलोअर्स बढ़ रहे या आपके सब्सक्राइबर व्यूज बढ़ रहे, तो जैसे मोतुल हो गया, चेन मतलब चेन स्प्रे चेन क्लीनर कंपनियां हो गई, राइनॉक्स हो गई, एल्पिन स्टार हो गया, डायनीसी हो गया, तो ये सब लोग क्या करते हैं, ये पर्टिकुलर उस बाइकर को मतलब राइडिंग गियर्स गिफ्ट में देते हैं। उनकी मतलब जो आप उसकी ब्रांडिंग करोगे तो उनके आपको अलग से पैसे मिलेंगे। टायर्स की अगर आप ब्रांडिंग करते हो तो उनके पैसे आपको अलग मिलेंगे। तो ये मतलब आप यूट्यूब करते हो उसके साथ बाइकिंग भी करते हो। देखो अभी दो चीज है, कुछ लोग ऐसे भी है कि सिर्फ बाइकिंग करना जानते हैं, उनको यूट्यूब में इंटरेस्ट नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों करते हैं, बाइकिंग भी करते हैं और यूट्यूब भी करते हैं। तो वो लोग पैसा भी कमा रहे हैं, पूरा मतलब इंडिया घूम भी रहे हैं, और साथ में वो अपना मतलब जो बोल सकते हैं कि वो उनकी खुद की लाइफ वो भी मतलब जी रहे, खुल के जी रहे। सही है, सही है। हाँ पर अगर अगर कोई आज बंदा, क्योंकि मेरे पास एक दो केस ऐसे भी आए थे कि ये जो यंगस्टर्स है उन्होंने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया बाइक में, और ऐसे फिर उनको पता नहीं कि इसमें आगे कैसे जाना है। हाँ, अगर शौक की बात है, सिर्फ आपको घूमना है, तो जैसे आपने हाँ बोला इंटरेस्ट नहीं है सिर्फ बाइकिंग ट्रैवलिंग हाँ में, वो तो ठीक है, चलो अलग बात है। पर कुछ लोग इसको एज अ प्रोफेशन सोच रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट डाल देते हैं बिना सोचे समझे, उसको पता नहीं क्या करना है। तो जो ये जो स्टार्टर्स है, जो जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है या स्टार्ट करने की इच्छा रखते हैं कि उनको इस फील्ड जी में, उनके जी लिए आप क्या टिप्स देंगे या क्या आप उसको डिटेल में कहेंगे? हाँ। आ, आ, अभी क्या हो रहा है कि सब लोग जो होते हैं ना, अभी देखो लोन इजीली हो गए, ठीक है। आप किसी भी बैंक में अगर आपका रिटर्न अच्छा है तो किसी भी बैंक में डालो, आपको 15-16 लाख की बाइक ऐसे ही मिल जाएगी। पर मैं सबसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आप बाइकिंग कम्युनिटी में आना चाहते हो, लोग क्या करते हैं कि नहीं यार इसके पास हायाबुसा है तो मुझे भी हायाबुसा चाहिए, ये एडवेंचर बाइक चलाता है तो मेरे को भी एडवेंचर बाइक चाहिए। फिर जैसे रोड पे निकलते हैं, बुजा आवाज करती है, एग्जॉस्ट लगाए हुए, तो लोग बोलते नहीं मेरे को ये बाइक लेनी है। तो भाई मैं पहले सब लोगों को ये बताना चाहूंगा कि पहले आपका प्रोफेशन क्या है। देखो दो टाइप के प्रोफेशन होते हैं, या तो आप ट्रैक बाइक लो, ट्रैक पे काम करो,
ट्रैक पे बाइक चलाओ, उसमें भी आप आगे बढ़ सकते हो। जैसे अभी है दिल्ली में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है, तो वहां पे पहले 2 दिन का लेवल फर्स्ट, लेवल 1 और लेवल 2 का कोर्स हो रहा है। अभी बंद है फिलहाल के लिए, पर जब भी ओपन होगा उन लोगों की साइट पे मतलब ये लोग डालते हैं कि अभी लेवल 1 और लेवल 2। तो ये बाइक हो गई ट्रैक की बाइक। तो अगर आप ट्रैक करना चाहते हो फिर आप एडवेंचर में मत जाओ, अगर आप एडवेंचर करना चाहते हो तो आप ट्रैक में मत जाओ। लोग क्या करते हैं कि मतलब कोई भी बाइक लो कहीं पे भी जाओ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मतलब पहले आप अपना देखो विजन है वो क्लियर करो कि आप एडवेंचर जाना चाहते हो या आप ट्रैक जाना चाहते हो। अगर आपको ट्रैक जाना चाहिए तो आपको ट्रैक के हिसाब से गाड़ी लेनी चाहिए, अगर आप एडवेंचर जाना चाह रहे हो तो आपको एडवेंचर के हिसाब से गाड़ी लेनी चाहिए। दोनों की बराबरी एक साथ नहीं हो सकती। और दोनों के जो इंजन है वो सेम है, पर दोनों के जो पावर है, पिकअप है, मोड है, वो सब कुछ अलग है। तो मतलब अभी क्या है यंगस्टर्स मतलब कोई भी बाइक ले लिया, तो मैं बोल रहा हूं ऐसा मत करो, पहले कोई छोटी बाइक लो, वहां से शुरुआत करो। जैसे कोई 500 सीसी की बाइक हो गई, छोटी बाइक हो गई। और अभी नया ट्रेंड ये है कि बस बाइक लो, हेलमेट डालो और हाईवे पे निकल जाओ। तो ओके। ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। कोई अच्छा सा ग्रुप देखो, ग्रुप में साथ एक कम्युनिटी के साथ आप बाइकिंग जो कम्युनिटी है उनके साथ आप पहले अटैच हो जाओ, उसके बाद आप कोई छोटी बाइक लो। उससे उसके बाद आप पहले छोटी छोटी राइडें शुरू कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं साल में तकरीबन 3 से 4 हजार किलोमीटर हाईवे पे राइड कर रहा हूं, देन आप कोई भी मतलब बड़ी बाइक ले लो, उसमें कोई टेंशन वाली मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अभी क्या है कि लोग ये सोच रहे कि नहीं सीधा डायरेक्ट 10 लाख की बाइक ले ली, 15 लाख की बाइक लेगी, पर चलती कितनी है, तो 3 साल में सिर्फ 3 हजार। तो ये ओके। मत करो। हाँ शौक है, अगर आपका शौक है, अगर आप अपनी पार्किंग में देखना चाहते हो देन ठीक है। पर मैं जहां तक जानता मैं जहां तक बताता हूं कि आप अगर 15 से 16 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो कोई भी बाइक में, देखो 1000 सीसी की बाइक है वो इंडिया में आपको 10 लाख के नीचे नहीं मिलेगी। 10 लाख में आप कोई भी मतलब 4 व्हील भी खरीद सकते हो अपनी फैमिली के लिए, ठीक है। तो 10 लाख के नीचे की आप बाइक तो आपको मिलनी मिलनी नहीं है। तो 10 लाख की ऊपर की आप बाइक ले रहे हो, तो वो 3 साल या 4 साल में आप वो चला सको तो ही आपको मतलब स्पेंड करने हैं 10 लाख। मैंने जब बूजा ली थी काफी सारे जामनगर में, आई थिंक सेकंड बूजा मेरी थी, पहली थी रविंद्र जाडेजा की ऑन ऑफिशियल जीजे10 पासिंग में ऑफिशियली बाइक थी रविंद्र जाडेजा की, सेकंड मेरी थी। हाँ उसके पहले काफी सारी बूजा मेरे बहुत ही अजीज दोस्त बोल सकता हूँ, छोटा दोस्त बोल सकता हूँ, तो सत्यजीत वो जामनगर में सबसे पहले बाइक लेके आया था। उस टाइम पे मैंने क्लिक मतलब ऐसा सोचा था कि मैं एक दिन हायाबुसा लूंगा। तो हायाबुसा लेने के पहले ही मैंने ये सोच लिया था कि मैं पहले राइडिंग सीखूंगा, उसके बाद धीरे 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 करके मैं यहां तक पहुंचूंगा। और जब भी बूजा ली ना तो लोगों ने मुझे ये बोला था कि यार ये या तो बेवकूफ इंसान है या तो पागल है, तो इसने नई बूजा ली है। मैं बोला नहीं यार मैं बूजा लूंगा, इस पे पूरा इंडिया घूमूंगा और ये कभी नहीं बेचूंगा, और 1 लाख किलोमीटर इसमें मैं कंप्लीट करके दिखाऊंगा। तो 3 साल के अंदर मैंने अभी 35 या 38 थाउजेंड तक तो बूजा चला ली। क्या बात है। हाँ क्या। तो अभी जैसे स्टार्टर है, किसी को स्टार्ट करना है तो वो किस बाइक से स्टार्ट करे, अगर उनको मैं जा हाँ आप नॉर्मली बाइक ले लो, 400 सीसी की बाइक ले लो। देखो 400 सीसी में भी आपको केटीएम एडवेंचर 390 भी मिल जाएगा, ड्यूक 390 भी मिल जाएगा, फिर आपको रॉयल एनफील्ड का हिमालयन मॉडल है वो भी मिल जाएगा आपको। तो ये बाइक जो आती है वो 2-2.5 लाख के बीच में ही आती है। हाँ अगर आप केटीएम 390 एडवेंचर लेना चाहते हो तो आपको 1 लाख रुपए और स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि वो 360 की मतलब ऑन रोड हो रही है अभी गुजरात में। क्योंकि उसमें अलग अलग तरीके के मोड दिए गए हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल है, एबीएस ऑन ऑफ है, फिर आप रोड में ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन कर सकते हो, एबीएस में भी कर सकते हो। तो मतलब काफी सारे अलग अलग मोड आते हैं। पर बेसिकली आप शुरू करना चाहते हो अगर राइडिंग में, तो आप मैं सजेस्ट करूंगा या तो आप 2-2.5 लाख की आराम से कोई रॉयल एनफील्ड की भी बाइक ले लो, तो वो आपके घर के काम में भी आएगी, सिटी में भी यूज होगी और हाईवे पे भी अच्छी तरीके की यूज होगी आपको। ये नहीं है कि आपको सीधा 600 सीसी का बाइक ले लो, 1000 सीसी का बाइक ले लो, ये नहीं करना है। आराम से चलो, धीरे धीरे करो, मतलब स्टेप बाय स्टेप आप चलो। और अभी हाँ
मेरे ही ग्रुप में आई थिंक 15 से 20 बाइक ऐसी होंगी भगीरथ भाई कि साल में सिर्फ चलती है 1000 किलोमीटर। ओके। साल में सिर्फ 1000 किलोमीटर चलती है। और देखो, हायाबुसा अगर आपके पास है, या तो कोई भी मतलब सुपर बाइक आपके पास है, 1000 सीसी के ऊपर के आपके पास कोई भी बाइक है, वो आप सिटी में नॉर्मली लेके नहीं चल सकते। तो बताइए। उनको आप, हाँ, तो उनको आपको या तो संडे के दिन या तो वीकेंड के आपको हाईवे पे ही लेके जाना पड़ेगा। देखो, हाईवे पे हम लोग रोज रोज नहीं जा सकते। किसी का बिजनेस है, किसी की जॉब है, तो वो डेली नहीं कर पाते। तो मैं ये बताना चाहूंगा, अगर राइडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो देन आप पहले कोई छोटी बाइक लो जो कि आपकी रेगुलर में भी यूज हो, हाईवे पे भी यूज हो, और आपके सभी कामों में आपकी साथ दे सके। तो मतलब 2.5 लाख की बाइक देखो, हिमालयन है, ठीक है, राइडिंग भी करो, एंजॉय भी करो, फैमिली को लेके जाना है तो वो भी कर सकते हो। पर सुपर बाइक ऐसी चीज है कि उसमें आप सिर्फ अकेले बैठ सकते हो। हाँ। तो मैं जहां तक बताऊंगा तो मतलब छोटी बाइक लो, बड़ी बाइक डायरेक्टली मत लो, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप आगे आओ। ओके, सही है। आप हाँ, आपका अगर मैं यूट्यूब भी देखूं तो हाँ, अभी आप मेरे ख्याल से आपको पेमेंट भी आने लगा है यूट्यूब से, इट्स नाउ अ जी, पेज जी, जी। प्रोडक्ट। तो आ, आपने सीखा वहां से ये पेड यूट्यूब चैनल, आपने अपने नेटवर्क कनेक्शंस और ये ग्रोथ कैसे किए, कैसे लोग मिलते गए, ये ग्रुप्स कैसे आपने ज्वाइन किए, आइडेंटिफाई किए, कैसे जी। बनते ये जर्नी? और सबसे पहले मेरी पहली, देखो, ऑफिशियली राइड बोलूं तो मेरी ऑफिशियली राइड डू द दीव 2017 की थी, जब पहली बार सीजन 3 या सीजन 4, सीजन 3 हो रहा था। उस टाइम पे सबसे पहले मैं यहाँ से दीव गया था, कुछ 350 किलोमीटर या जामनगर से। तो एक, आप यूट्यूब में भी अब सर्च करेंगे डू द दीव, तो हर साल एक बाइकर्स का पूरा वहां पे क्या बोलते हैं, मेला? नहीं एक मेला नहीं, एक बाइकर्स जो कम्युनिटी है ना, वो सब लोग वहां पे इकट्ठा होते हैं, और एक फंक्शंस होता है। हाँ, एक फंक्शन होता है डू द दीव जो बाइकर कम्युनिटी का है, और ये ऑर्गेनाइज होता है अहमदाबाद से। तो गुजरात के जो, जैसे इंडिया में हो गया तो इंडिया आईबीडब्ल्यू गोवा में होता है हर साल या हर 2 साल में होता है, पर गुजरात में हर साल ये लोग करते थे। तो उस टाइम पे मैं पहली बार जब मैंने राइड की थी तो मैंने भी बुलेट में ही की थी, बुलेट 350 में ही मैंने राइड की थी। तो उस टाइम के बाद वहां पे जो माहौल देखा, तो हमने सोचा कि नहीं, हमें भी थोड़ा सा बाइकिंग में आगे बढ़ना चाहिए। तो 2000 जब 19 में हुआ सीजन 4, तो उस टाइम पे मैंने बूजा ले ली थी और मैं बूजा लेके गया था। देखो, बूजा में क्या होता है, अगर आप कोई भी सुपर बाइक लेके चलते हो ना हाईवे पे, तो अगर आप कहीं पे भी चाय पीने खड़े रहे या कोई स्टॉप ले लिया, तो लोग आके पूछते हैं कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, बाइक चला रहे हो, रेस कर रहे हो। तो रेस नहीं होती है, हम लोग राइड करते हैं पूरे इंडिया में। और ये कैमरा वगैरह सब लोग मतलब देख के पूछते हैं कि ये कैमरा किसके लिए है, आप यूट्यूब करते हैं कि नहीं। अभी तो यूट्यूब का इतना जमाना पिछले 1 डेढ़ साल में काफी मतलब ग्रो कर गया। 4 5 पहले किसी को पता नहीं था। तो अभी जहां भी हम लोग राइड करते हैं ना, तो लोग पूछते हैं आपकी चैनल का नाम क्या है, हम आपके वीडियो देखेंगे। तो वो लोग वहीं के वहीं सब्सक्राइब करते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करते हैं, पोस्ट को भी लाइक करते हैं, वीडियो को भी लाइक करते हैं। तो इस तरीके से धीरे 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 करके आज यूट्यूब की फैमिली 5,000 पर्सन की हो गई। और हाँ, मैं सच्ची में ये बताऊं भगीरथ भाई, तो थोड़ा सा यूट्यूब में ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, उसकी वजह है स्कूल। अभी स्कूल सारे बंद है, फिर भी मतलब स्कूल में काफी सारे काम होते हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा बिजी रहता हूँ, तो यूट्यूब पे इतना ज्यादा ध्यान अभी के लिए नहीं दे सकता हूँ। बीच में मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली को भी बताया था कि हम लोग डेली ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, पर कुछ ऐसी मतलब प्रॉब्लम्स थी घर में, मतलब मेडिकल इमरजेंसी थी, उसकी वजह से डेली ब्लॉग शुरू नहीं कर पाया। पर आई होप कि बस यार वो भी जल्दी हो जाएगा, वो भी डेली मतलब ब्लॉग जल्दी शुरू हो जाएगा। तथास्तु, थैंक यू। मेरा कहना था और तो क्या। तथास्तु, तथास्तु, थैंक यू। तो अभी मोस्ट, हाँ, प्लीज आप बोलिए, आप कह रहे अभी यूट्यूब में अगर आप देखो, यूट्यूब में मेरे कम से कम 50 से 55 वीडियो ही होंगे। तो टोटल का मिला के लास्ट मंथ में मेरा पेमेंट कुछ आया था $48 का।
हाँ, तो मतलब धीरे जैसे जैसे वीडियो बढ़ेंगे उस हिसाब से पैसे आने शुरू हो जाएंगे। पर ये मैंने अभी से तय किया है कि मैं जो यूट्यूब से पैसा आएगा, ठीक है, उसको मैं इन्वेस्ट करूंगा स्पेशली बाइकिंग के ऊपर ही। जो बाइकिंग की राइड होगी, जहां पे मतलब रुकेंगे, खर्चा पानी पेट्रोल जो भी है वो सब यूट्यूब से ही करना है। उसके बाद एक लेवल ऐसा आता है कि आपको अपना पैसा नहीं डालना है। अगर हाँ, अगर आप घूमना चाहते हैं, सिर्फ यूट्यूब नहीं करना चाहते हैं, देन इट्स ओके। पर यार मैं जहां तक समझता हूं कि अगर आप यूट्यूब भी साथ करते हैं, बाइकिंग भी करते हैं, तो उनसे आपका आराम से मंथली जो एक्सपेंस है वो आप आराम से कर सकते हो, वो आप आराम से रिकवर कर सकते हो। क्योंकि अगर आप इन सभी बाइकों का देखो, अगर 1000 सीसी ऊपर की बाइक है तो इनकी जो सर्विस है ना वो फोर व्हील से भी महंगी है। हाँ वो तो है। वो वो तो है। फोर व्हील से भी महंगी होती है। हाँ, इसीलिए तो नहीं, मतलब हाँ, इनका एक्सपेंस जो है वो यूट्यूब से आराम से निकल जाना चाहिए। मतलब अगर लोग ऐसा समझते हैं, खासकर यंगस्टर्स जो है ऐसा अगर मानते हैं कि बाइक ली, सिर्फ एक कैमरा ले लिया, घूमे और हाँ, मंथ में एक दो राइड कर ली तो पैसे आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। इसमें भी नहीं कंसिस्टेंट। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं आई थिंक पिछले 1.5 साल से इसमें लगा हूँ। 1.5 साल से मैं यूट्यूब कर रहा हूँ और एक एक महीने में शायद एक ही वीडियो डालता हूँ। तो अगर आपको यूट्यूब में अगर आप पैसा कमाना भी है, या तो आप उसमें से आप अर्निंग करना भी चाहते हो, तो आपको ऐसे ब्लॉग्स देने होंगे, आपको ऐसी लोकेशन देनी होगी, आप किस जगह पे ट्रैवल कर रहे हो, आप क्या दिखा रहे हो, लोगों को कंटेंट भी अच्छा लगना चाहिए। दोनों चीजें मायने कर, सिर्फ ऐसा नहीं है कि बाइक लिया, कैमरा लिया, सेटअप किया और निकल गए। तो अभी देखो, एनिमेशन के थ्रू अभी मेरा थोड़ा ऐसा ऐसा है कि मैं भी कभी कभी वीडियो अच्छे नहीं बना पाता हूँ। तो अभी जो मेरे पास टाइम अभी है, 1 महीने से मैं लगातार अभी वीडियो में ग्रो कर रहा हूँ कि नहीं, किस तरीके का वीडियो हम ऐड करेंगे, ट्रांजिशंस कौन सा ऐड करेंगे, इसके अंदर लूट्स कैसा ऐड करेंगे, फिर इसका म्यूजिक कैसा होना चाहिए। तो मतलब ये सारी चीजें बहुत ही ध्यान रखनी पड़ती है। और जब वीडियो बनाते हैं ना, तो 10 मिनट का वीडियो बनाने में कम से कम 3 घंटा चाहिए। ओ बाप रे, ओके। कम से कम 3 घंटा चाहिए। तो आप किस तरीके का वीडियो बना रहे हो, क्या आपका कंटेंट है, आप क्या दिखा रहे हो, फिर इसके बाद आपका कैमरा का एंगल कौन सा होना चाहिए, ऊपर से होना चाहिए, साइड से होना चाहिए, राइट से होना चाहिए। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। देखो, यूट्यूब ब्लॉगर है तो मतलब सारी चीजें वो हमें ही करनी है। हम कोई ऐसा तो नहीं है कि एक 10,000 रुपए का मतलब बंदा रख लिया वो हमारा शूट करता है, तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, आपके साथ राइड कर रहा है, तो आप उसको बोल सकते हो भाई मेरा से ऐसा ऐसा शॉट ले दे। तो यूट्यूब के लिए मतलब ये काफी चीजें ध्यान रखनी होगी आपको कि आप क्या दिखा रहे हो और क्या एडिट, मेन चीज है वो एडिटिंग है। आपका एडिटिंग कैसा है उसके ऊपर हाँ लोग देखेंगे। हाँ, कंटेंट और एडिटिंग ये दोनों चीजें होनी जरूरी है यूट्यूब के लिए। नहीं मतलब जी, ये अच्छी बात है कि इतना तो जानने को मिला कि ये आराम से बैठ के कमाने का खेल नहीं है, इसमें भी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ऐसा सोचोगे कि मैं पूरे दिन घर में बैठा हूँ, यो ब्लॉग बना दिया डाल दिया, ऐसा नहीं है। कोई ऐसे यूट्यूबर्स भी है तो मतलब घर का कोई घर का मतलब दिखाते हैं, बाहर का दिखा, तो एक कंटेंट होता है उनके वीडियो में, या तो कोई इंफॉर्मेशन होती है कि हाँ आज हम लोगों ने बाइकिंग के लिए ये किया, बाइक में ये खर्चा करवाया, बाइक में मतलब ये पार्ट हमने नया डाला है, इस पार्ट की वजह से बाइक में क्या होगा। तो ये काफी सारी इंफॉर्मेशन वाली जो चीजें होती है ना वो इसमें शेयर करनी चाहिए। जी, अभी आपकी दुखती नस दबाऊं, हाँ। ये कोरोना की वजह से बाइकर्स कम्युनिटी पे बताओ मत, पूछो मत। 3 महीने से लगातार अभी राइड का, इसी महीने को राइड का प्लान था। अभी देखो दिल्ली बंद है, महाराष्ट्र बंद है, तेलंगाना बंद है, कर्नाटक आज ही वैसे आया कि दिल्ली मुंबई में 15 जून तक लगा दिया। दिल्ली में कुछ कुछ चीजें मतलब खोली है। कोरोना की वजह से भगीरथ भाई आई थिंक 4 महीने से हम लोग ऐसे कैसे ही बैठे। आई थिंक मैं बताऊं तो जनवरी मैंने लास्ट राइड की थी रणोत्सव, वो हमने की थी दिसंबर या जनवरी फर्स्ट वीक में। उसके बाद आज है 31 मई, एक भी बड़ी राइड प्लान नहीं हुई, 6 महीने के ऐसे ऐसे निकल गए।
और इसी महीने को हम सॉरी इसी महीने हमको निकलना था 15 या 20 तारीख के बीच में वापिस लद्दाख। तो इस बार लद्दाख हम लोग, पिछली बार जब हम लोग लद्दाख गए थे तो उस टाइम पे खारदुंगला, पैंगोंग, नुब्रा वैली ये सब रास्ते बंद थे। वो अभी जो चीन की और ये इंडिया की जो थोड़ी मतलब चल रही थी, उसके बीच में हमारा मतलब वहां पे जाना पॉसिबल नहीं हुआ। तो इस बार हमने सोचा था कि हम लोग मनाली से नहीं चलेंगे, हम लोग चलेंगे दिल्ली से सीधा शिमला, शिमला से रामपुर, रामपुर होते हुए सीधा निकल जाएंगे स्पीति, काजा, काजा से होते हुए हम लोग निकल जाएंगे कुंजुम पास, कुंजुम पास से होते हुए सीधा मनाली, और मनाली से वापस राइट सरचू, सरचू बेस कैंप के होते हुए पांग से होते हुए हम वापस लद्दाख पहुंचेंगे। और लगता है अभी और 2 महीना वेट करना पड़ेगा। तो ये मतलब कोरोना की वजह से अभी पूरी मतलब सभी बाइकर्स ऐसे, आप किसी को भी पूछोगे कि भाई कहाँ का राइड का प्लान है, तो बोलेंगे यार क्या यार, पूरे मतलब प्लान क्या सत्यानाश कर दिया। जितने भी लोग ने प्लानिंग किया था ना कि इसमें। इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, पर हाँ मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, मयूर। हाँ अरे, हाँ उसका उसने भी बाइक लिया, अभी मेरे को कब से बोल रहा है, मुगेम्बो करके उसका आईडी है, मेरा जी। शाउट आउट। वो कभी, वो भी बाइकिंग बहुत अच्छा करता है, आपकी मुलाकात करानी है उससे। और अरे एक एनी टाइम, बार एनी है, टाइम। हाँ वो कब से आपको कह रहे हैं ले चलो बस। हाँ चलते हैं, कोई बात। देखो आप अभी भगीरथ भाई, जब मैं लेह से वापिस आया ना, तो गुजरात में से काफी सारे लोगों के मुझे मैसेज आ रहे थे कि आपने कौन सा रूट लिया, आपको क्या क्या दिक्कतें हुई, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, आप कहाँ पे रुक चुके थे, और रास्ता आपको कैसा मिला। तो बीच में मैंने ये सोचा भी था कि इस साल ना मैं एक ग्रुप बनाऊंगा, और जो भी लोग आना चाहते हैं वो मेरे साथ आ सकते हैं, पर कैप्टन मैं रहूंगा, मैं जैसा बोलूंगा वैसा करना पड़ेगा। बढ़िया हाँ, है। क्योंकि वगैरह लद्दाख एक ऐसी चीज है कि अगर आपकी एक गलती तो जान गई। वहां के रास्ते, वहां का वेदर, देखो एक ना, एक पहाड़ों की एक कहावत है, और ये बताई थी मेरे बहुत ही अजीज दोस्त ने, उनका नाम है जुनेद भाई, आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल के नाम से उनकी यूट्यूब में चैनल है। और वो बंदा मेरी एज का है, मतलब भगीरथ भाई वो पिछले 8 साल से नॉन स्टॉप लद्दाख में है, नॉन स्टॉप। बेंगलोर से निकलता है, लद्दाख जाता है, लद्दाख पूरा मतलब 4 महीने लद्दाख में रहता है, फिर वापस बेंगलोर जाता है। तो उनसे जब एक बार बात हुई थी ना, तो उन्होंने मुझे बताया था कि मौलिक पहाड़ में जाना ना, पहाड़ों में जाना वो डिसीजन हमारा होता है, और पहाड़ों से वापिस आना वो पहाड़ों का डिसीजन होता है कि क्या? आपको। हाँ, तो मतलब वहां पे एक गलती मतलब गए। और क्या है कि कौन सी मतलब कोई जो बंदा है हमारे साथ चल रहा है उसकी इम्यूनिटी सिस्टम क्या है हमें नहीं पता, उनको कहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी हमें नहीं पता, वो कितना ट्रैवल एक दिन में कर सकता है वो हमें नहीं पता। ठीक है, तो मैं बीच में ये सोच भी रहा था कि हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे, उसके साथ हम धीरे धीरे करके लद्दाख तक जाएंगे। फिर ये हुआ कि सब लोग ये बोल रहे थे कि भाई मैं केटीएम लेके आऊंगा, भाई मैं बुलेट लेके आऊंगा। तो भाई बुलेट लेके आप जा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, जुनेद भाई, जुनेद भाई, हाँ किसी ने कमेंट लिखा है, जुनेद भाई। वो भाई मेरा जुनेद भाई मेरे। बात कर रहा था, वही है। हाँ हाँ मैं जिस फ्रेंड के बारे में बात कर रहा था ना, वो वही है जिसने कमेंट किया, वो वही। हाँ, जुनेद भाई से मैं स्पेशली बताऊं ना, तो वो उनके बारे में 2 मिनट बात कर लेता हूं आपसे। जुनेद भाई से जब मैं मनाली में मिला था, वो लेह से वापिस आ रहे थे, और हम जब लोग दिल्ली से मनाली जा रहे थे ना, तब रास्ते में बात हुई थी जुनेद भाई से, कि बोला कि यार भूजा लेके आ रहे हो, तो उनको भी झटका लगा कि यार भूजा लेके आप लोग इस टाइम पे ले कर रहे हो, तो मतलब या तो आप पागल हो, या तो आपको मतलब कोई जानकारी नहीं है यहाँ की कि आप क्या करने जा रहे हो। मैं बोला नहीं यार, कुछ तो करना ही करना है। फिर वो जब लोग लेह से वापिस आए मनाली पे, हम लोगों को पता चला कि जुनेद भाई इस होटल पे रुके हुए हैं। हम लोगों ने उनके साथ सिर्फ एक मीटअप अरेंज किया था 5 से 10 मिनट का, कि चलो भाई जुनेद भाई से जाके मिलते हैं। उस बंदे को मिलने के बाद मेरी राइडिंग की जो मतलब जो थॉट्स थे ना, वो पूरे चेंज हो गए। उनके पास इतना नॉलेज है राइडिंग का, और मैं जहां तक समझता हूं कि पूरे इंडिया में टॉप 3 में उनका नाम आएगा।
और मैं सिर्फ हम लोग सिर्फ मिलने गए थे 5 या 10 मिनट के लिए। दोपहर हम लोग गए थे 12 साढ़े 12 बजे उनको मिलने। जुनेद भाई से पूरा दिन स्पेंड किया, 9:30 बजे हम लोग वापस होटल आए। क्या गए थे 5-10 मिनट के लिए पूरा हाँ, दिन? ओके। पूरा दिन उनके साथ स्पेंड किया। हम लोगों को जाना था सिर्फ अटल टनल घूमने के लिए। अटल टनल का प्रोग्राम हम लोगों ने कैंसिल कर दिया और पूरा दिन जुनेद भाई के साथ हमने स्पेंड किया। उसके बाद जब ले करके वापिस आए ना, फिर हम लोग को पता चला कि वो छोटल छोटल दिल्ली में बैठे हैं। तो हम दिल्ली में भी मतलब वहां उनके पास मतलब पहुंच गए मिलने के लिए कि नहीं आप वहां पे बैठे हो तो हम लोग बैठेंगे। तो 8 बजे से लेकर वापिस मीटिंग शुरू हुई और सुबह 4 बजे हम लोग फ्री हुए। क्या हाँ, बात है। तो मतलब राइडिंग की दुनिया में ऐसे काफी सारे लोग हैं जो इनको बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं और जानते हैं कि बाइकिंग क्या है, बाइकिंग क्या है। हाँ। तो सही बात है, ये हाँ, जरूरी है। कोरोना और की वजह से तो सब कुछ बंद पड़ रहा है। पर एक बात मैंने कोरोना की वजह से एक अच्छी भी हुई है, जो मैंने बहुत से किस्से सुने कि जैसे कि अभी ये लॉकडाउन की कंडीशन आई, बहुत से लोगों को हेल्प की जरूरत थी, तो ये बाइकर्स कम्युनिटी के कांटेक्ट बहुत काम में आया है कि किसी को अगर यहाँ पे कुछ अवेलेबल नहीं है तो उन्होंने फोन किया जी अपने group में, तो ग्रुप वालों ने हेल्प कर दी। तो जी। ऐसे कनेक्शंस बहुत अच्छे से डेवलप हुए हैं इस टाइम पे कोविड की वजह से। देखो, यूट्यूब की वजह से ना लोग एक दूसरे से कनेक्ट होने शुरू हो गए बाइकिंग में। दूसरी चीज कि अगर अभी कौन सा रास्ता खुला है कौन सा बंद रास्ता है, आप यूट्यूब पे कोई भी मतलब लिख लो और दिल्ली टू जामनगर या फिर दिल्ली टू ले टू शिमला या कोई भी मतलब डायरेक्शन लिख लो यूट्यूब में, आपको उनका वीडियो कोई ना कोई बाहर निकल के आएगा। तो अगर आप प्लान कर रहे हो कोई भी मतलब जगह राइड करने के लिए, तो आप पहले सबसे पहले रास्ता देखते हैं, वहां पे सिचुएशन कैसी है वो देखते हैं। तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म अभी हो गया कि आप बाइकिंग कम्युनिटी के लिए आप कोई भी इंफॉर्मेशन डालना चाहो तो आप डाल सकते हो। और यहाँ से लोगों को मतलब काफी सारे इंफॉर्मेशन मिल भी रही है। मेरी फेवरेट चैनल है, उसमें से मैं 2-3 नाम बोलूंगा आपको। सबसे पहला है अंकित भाटिया फिल्म्स, दूसरा है अपना ट्रैवलिंग मंडेज। तो इनका जो वीडियोस होते हैं ना वो मुझे बहुत इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि उनकी एक परफेक्शन होती है वीडियोस में। आप क्या दिखा रहे हो, अगर आप लद्दाख उनके कोई भी वीडियोस आप देख लो, इन लोगों की मतलब एडिटिंग, वॉइस ओवर और साथ में यूट्यूब, ये तीनों का मतलब बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। उसके बाद है मनाली में रोनिन एंड भारती, उनके भी वीडियोस है। तो मतलब आप लद्दाख में कहाँ कहाँ घूमना चाहते हो और स्पेशली बेंगलोर में कहाँ कहाँ घूमना चाहते हो, मतलब पूरे इंडिया में आप कहीं भी ट्रैवल करो, आपको मतलब कोई भी गाइडलाइंस चाहिए तो वो आपको यूट्यूब के थ्रू भी आपको मिल सकती है, ऐसा नहीं है। तो यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया भगीरथ भाई कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन निकालो वहां से आपको वीडियो वीडियो के थ्रू मिल जाएगा। अगर मेरे जैसा कोई बंदा है जिसने बाइक चलाता हूँ, बाइकिंग राइडिंग की नहीं है, जी। क्या नशा है बाइकिंग का कि आप लोग जो बाइकर्स एक बार बाइक घुसे तो आप पूछो ही बाहर, मत। वो इसकी नशा ना क्या इसकी फीलिंग अलग है, इसकी फीलिंग अलग है। ये फीलिंग ऐसी है भगीरथ भाई कि वो बोली नहीं जा सकती, सिर्फ महसूस की जा सकती है। इतनी गर्मी हो ठंडी हो कुछ भी हो, अगर एक राइडर है ना, कोई भी राइडर है, वो जैकेट ग्लव्स शूज और अपना पैंट वो निकाल के कहीं भी किसी भी मौसम में निकल जाएगा। एक बार ये नशा हो गया तो मतलब हो गया। और राइडिंग का कैसा है दोस्तों, अगर आपके साथ कोई ग्रुप है, 4-5 लोग आपके जो मतलब करीबी है, आप डेली संडे टू संडे राइड कर रहे हो, तो ये जो ग्रुप होता है ना, ग्रुप की वजह से क्या होता है कि हम लोग किसी और सिटी में जाते हैं, वहां के बाइकर्स हमें मिलते हैं, दूसरे बाइकर्स जामनगर आते हैं तो उनके साथ बातचीत होती है। तो एक राइडिंग के थ्रू ऐसा नहीं है कि सिर्फ राइड करनी है, राइड के थ्रू आपके रिलेशंस भी बढ़ेंगे। आप कोई भी सिटी में जाओ, आपको वहां कोई ना कोई बाइकर मिलाएगा। अगर आप कोई भी मतलब बड़े से स्टेट, कोई भी स्टेट चेंज करके जाओ, वहां पे अगर आपको कुछ भी मतलब प्रॉब्लम हुआ तो कोई ना कोई बाइकर तो ऐसा डेफिनेटली मिलेगा जो आपकी हेल्प में रात को भी आएगा। तो ये क्या है कि हम राइड कर रहे हैं, राइड पैशन, पहला पहले शौक था कि नहीं चलो राइड करते हैं, पर अब पता नहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे यार राइड नहीं होती है ना, तो ऐसा लगता है कि यार कुछ मतलब लाइफ में कुछ किया ही नहीं। मैं बताऊं कि एक रेगुलर एक्टिविटी हो गई हमारी
कि नहीं यार कुछ भी हो जाए बाइक तो चलानी ही चलानी है। मेरे भी शुरुआती केस में ऐसा हुआ था। वाइफ ने बोला था कि बाइक छोड़ दो, मैं बोला ठीक है। फिर मम्मा ने बोला कि बाइक छोड़ दो, ठीक है। धीरे धीरे करके आज यहाँ तक पहुंचा, और फिर लगा घर वालों को भी कि नहीं ये सही जा रहा है। जब लद्दाख गया था ना भगीरथ भाई, तो काफी लोगों ने मम को फोन करके बोला कि यार आपका बेटा वहां तक गया है, आपके मतलब आपकी भी अच्छी हिम्मत है कि वहां तक बेटे को अकेले जाने दिया। तो ये क्या है, देखो बाइकिंग ऐसी ऐसी चीज है कि पहले आपके घर वाले हैं वो आपके सपोर्ट में होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मम्मा घर से पेरेंट्स के साथ झगड़ा करो और किसी के साथ बाइक लेके जाओ। देखो बाइक ऐसी चीज है, आप 1000 सीसी की लो, 350 सीसी की लो, या तो 500, कोई भी मतलब ले लो, रिस्क तो है, रिस्क तो है। और हर पेरेंट्स चाहता है कि उसका बच्चा सेफ रहे। ठीक है, तो मैं अभी जो नए नए जो राइडर्स हैं उनको ये भी बताना चाहूंगा, और ये भी बोलना चाहूंगा कि अगर आप राइड कर रहे हो तो मतलब सेफ राइड करो। देखो कई बार ऐसा होता है कि हमारी गलती नहीं होती है, ठीक है। और ऐसी बाइक्स लेके जब हम हाईवे पे चलते हैं ना, तो नॉर्मली स्पीड होती है 100-120 की। तो लोग क्या बोलेंगे, यार ये तो कितनी स्पीड में जा रहा है, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस है। तो ये लोग ऐसा बोलते हैं, पर उनको ये नहीं पता है कि इस बाइक के अंदर 1000 सीसी का इंजन है, 1300 सीसी का इंजन लगा है। इसको 6 गियर में डालने के लिए कम से कम 100 की स्पीड रखनी पड़ेगी, वो हाईवे पे ही चल सकती है बाइक। तो लोग ये नहीं समझते यार ये मतलब कैसे चला रहा है बाइक। तो क्या होता है उनके ऊपर इम्पैक्ट बुरा पड़ता है कि यार ये तो मतलब यार ये हर संडे आके निकल जाते हैं, मतलब ये लोग तो ऐसा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो कई सारे लोग ऐसे भी होते हो, जहां पे गाड़ी खड़ी करते हैं ना तो पूछते कहाँ रेस करने गए थे। तो भाई ये मतलब एक मेंटालिटी हो गई कि ये लोग रेस करके आ रहे हैं। तो रेस नहीं होती है बेसिकली, वो राइड होती है। क्योंकि ऐसी बाइक सिटी में ना तो आप चला सकते हो, क्योंकि देखो 1000 सीसी या उसके ऊपर की कोई भी बाइक होगी, वो आपको सेकंड थर्ड गियर में भी आप चलाएंगे तो वो 100 के पार चली जाती है। सही है। उसकी जो हीट है ना, वो काफी सारी हीट निकलती है, जो पैरों को भी मतलब ये साइड का सब कुछ है वो सब कुछ मतलब जला देता है। तो हाईवे ये बाइक ऐसी होती है कि आप जितना भी तेज चलाओ वो उस हिसाब से ठंडी रहती है। अगर आप सिटी में कहीं फंस गए और अगर R1 या तो मतलब ओवर हीट हो गई बाइक, तो समझ लो 1 घंटे के लिए आप गए। तो लोग ये समझते हैं कि यार बाइकिंग मतलब लड़का बाइक लेके वहां घूमेगा, वहां घूमेगा, यहाँ घूमेगा। तो पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपके पेरेंट्स आपको मतलब इजाजत देते हैं, वो आपको सपोर्ट में है, देन आप बाइकिंग शुरू कर सकते हो। और किसी को देख के अपना शौक मत बनाओ, ठीक है। वो बाइक चला रहा है तो मैं भी चलाऊंगा, ऐसा नहीं करो। आप पहले सोचो कि क्या आप हाईवे पे बाइक अच्छी तरीके से चला सकते हो या नहीं। आपके पास कितना भी बड़ा इंजन हो, पर क्या आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं। ये बाइक ऐसी होती है, लीवर दिया वो तो निकल जाएगी, ठीक है। और इंडिया का ट्रैफिक ऐसा है, हर 10 मीटर या तो हर 100 मीटर के बाद कोई ना कोई आपको बीच में आएगा। हाँ वो तो है। है, हमें भी कई सारी जगह पे ऐसे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। देखो जैसे हम लोग 100 या 120 की स्पीड नॉर्मली चलते हैं, तो हाईवे पे क्या होता है, स्प्लेंडर, हीरो होंडा स्प्लेंडर 100 मतलब 100 सीसी का बाइक है, वो 100 हमारे पीछे आता है, रेस लगाता है। तो मतलब बाइक देखने के लिए आता है, रेस लगाता है, हमारे साइड से कट लगाता है। तो तभी ऐसा लगता है कि नहीं यार ये गलत है। बाइक चला रहे हो तो हाईवे पे सेफ चलाओ, और किसी को मतलब प्रॉब्लम ना हो। और हमसे ज्यादा हमें दूसरों का ध्यान रखना पड़ता है कि कोई हाँ यहाँ के इसके बीच में ना आ जाए। वो तो हाँ है। तो ये मतलब एक एक आप अपने फैमिली को पहले बताओ कि भाई मैं राइड करूंगा, यहाँ यहाँ जाऊंगा, मैं ये बाइक लेना चाहता हूँ, इसमें आगे बढ़ना चाहता हूँ। अगर आपके फैमिली आपके पेरेंट्स जो है वो सपोर्ट करते हैं, देन आप बाइक ले सकते हो। शुरुआत के टाइम में जब मम्मा ने मैंने बोला था तो मम्मा ने भी मना ही किया था, पर फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था कि नहीं तुझे बाइक लेनी है तो डेफिनेटली ले ले, कोई बात नहीं। पर मैं आई थिंक 2015 में ही बाइक लेने वाला था, नहीं पर उस टाइम पे जो फादर की डेथ हुई, तो मैंने 2 साल का वो ड्रॉप लिया था। मैंने सोचा कि नहीं यार 2 साल बाद लूंगा, क्योंकि
इतनी सारी थोड़ी फैमिली की जिम्मेदारी थी, वो आ गई थी, तो उसकी वजह से मैंने वो 2-3 साल ड्रॉप कर दिए थे कि अभी नहीं, कभी ना कभी तो मैं ये अपना जो पैशन है ना उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा बस। ये तो सही है, पर आपने जो बात की, तो आपके इतने एक्सपीरियंसेस में ये जो रोड रेज की जो इंसिडेंट्स होते हैं उसके बारे में हम्म। आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या इसके, मतलब बहुत से भाई मैंने ये देखा, रोड रेज के बहुत से वीडियोस और वो भी वायरल हाँ हुए हैं। हाँ, देखो मैं ये बोलना चाहूंगा कि यार एक्सीडेंट देखो, बस के भी होते हैं, एक्सीडेंट कार के भी होते हैं, ठीक है। ये बताइए भगीरथ भाई कि इंडिया में डेली कार एक्सीडेंट कितने होते होंगे? बहुत सारे। बहुत सारे। बहुत और सारे। बाइकर के कितने होते हुए होंगे? वो भी बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे। तो क्या है, अभी लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये बाइक लेके जा रहा था 200 की स्पीड से, 200 की स्पीड से बाइक चला रहा था इसीलिए वो मरा, ठीक है। वैसे ही देखो वो इंजन है। मैंने पहले आपको यही बताया कि अगर आप इंजन कंट्रोल करना चाहते हैं तभी आपको वो बाइक चलानी चाहिए, ठीक है। मैं काफी सारे एक्सीडेंट होते हैं हाईवे पे, पुलिस वाले भी होते हैं। तो आज तक सब लोग बोलते हैं कि पुलिस वाले ना बाइकर्स को परेशान करते हैं। मेरे साथ आज की डेट में ऐसा एक भी इंसिडेंट नहीं है कि कोई पुलिस वाले ने मतलब हमको रोका और परेशान किया हो। आप हाईवे पे सेफ चलिए, किसी को मतलब तकलीफ ना हो उस हिसाब से चलिए, प्रॉपर राइडिंग गियर पहनिए, प्रॉपर आप जैकेट पहनिए। देखो काफी सारी कंपनियां है जो लेवल 1 लेवल 2 और मतलब कितने भी मतलब आप जैकेट या आप पहन लो, ठीक है, तो सेफ्टी तो है, कम से कम बचने के चांसेस तो है। और मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप 150 की स्पीड से बाइक चला रहे हो, वो भी इंडियन रोड पे, तो कोई ना कोई घटना तो होनी ही होनी है, ठीक है। या तो कहीं पे भी बम्प आ गया या कोई छोटा सा पत्थर आ गया। इसके जो टायर होते हैं ना भगीरथ भाई, वो एकदम फ्लैट टायर होते हैं, ठीक है। एक भी गलती मतलब गए काम से। तो लोग क्या करते हैं, यार ये तो 200 पे चला रहा था इसलिए साला मर गया। तो ऐसा नहीं है। कहीं जगह पे किसी और का मतलब प्रॉब्लम हो सकता है, या तो फिर बाइक का प्रॉब्लम हो सकता है या राइडर का प्रॉब्लम हो सकता है। मैं जहां तक जानता हूं ना, तो ये लोग क्या है मतलब ये स्टंट करते हैं। तो मैं बस ये सबको यही अपने वीडियोस में भी एडवाइस देता हूं कि स्टंट मत करो। अगर स्टंट करना है तो कोई खुली जगह पे जाओ, जहां पे ट्रैफिक बिल्कुल ना हो, आपको कोई परेशान ना करे, तो उस जगह पे जाके आप करिए, ठीक है। तो वही बात बतानी है कि यार राइडिंग बस सेफ करो और किसी को परेशान ना हो इस हिसाब से करो। लास्ट क्वेश्चन, हम्म। आपका सबसे मेमोरेबल एक्सपीरियंस बाइकिंग का। लद्दाख। लद्दाख। नहीं, कोई एक घटना जो एक, कोई एक इंसिडेंट जो आपके दिमाग में अंदर तक या दिल में छू गया हो, ऐसा कोई एक्सपीरियंस, कोई ऐसी घटना, आ, कोई ऐसी मेमोरी। एक, हाँ, एक ऐसा था इंसिडेंस, जब मैं गया था ये अपना अहमदाबाद नहीं, बड़ौदा भी नहीं, ये शायद ये दूधर दीव ही गया था मैं। दूधर दीव जब गया था ना, तो एक लड़का है वहां का, वो आज भी मुझे फोन करता है। और मेमोरेबल इंसिडेंट बताऊं ना, तो वो लड़का आई थिंक मेरे पीछे 60 किलोमीटर तक आया था। वो लड़का 60 किलोमीटर तक मेरे पीछे आया था, और दीव से लेके ऊना से होके सासन तक वो मेरे पीछे आया। वो भी स्प्लेंडर ही उनके पास स्प्लेंडर नहीं, पैशन था हीरो होंडा का। वो लेके मेरे पीछे पीछे आया। जब मैंने 60 किलोमीटर के बाद पहली ब्रेक मारी ना, तो वो लड़का मतलब ऐसा अंदर से क्या बोलता हूँ, इतना अपसेट था। अपसेट मीन्स के वो इतना खुश भी हो रहा था, अपसेट भी था कि नहीं वो मुझसे मिला। और 2 दिन में पूरे दीव में हम लोग घूम रहे थे बाइक लेके। तो वो 2 दिन से मुझे फॉलो कर रहा था, मुझे पता नहीं था। और आज की डेट में वो लड़का कहीं पे भी मैं जाऊं ना, तो उसकी सबसे पहले कमेंट, उसका पहला व्यूज, वो दीव में है फिलहाल अभी। तो उसकी कमेंट हमेशा मुझे होती है कि नहीं भैया आपको मिलना ही मिलना है। जब हम लोग वहां पे खड़े रहे ना, तो उनसे जो बातचीत हुई कि मतलब लोग आपको किस तरीके से प्यार देते हैं, तो वो
एक इंसिडेंट था मेरी जिंदगी के, वो 60 किलोमीटर तक मेरे पीछे आया मुझसे मिलने के लिए, सिर्फ मेरी बाइक से फोटो खिंचवाने के लिए। हाँ, तो ये एक एक कोई एक ऐसा लड़का या कोई एक ऐसा आदमी होता है जो आपकी बाइक देख के या आपसे मिलने के लिए यहाँ तक पीछे आता है। तो ये मेरा एक बोल सकता हूँ कि एक मेमोरेबल मेरा वो जो था वो बुजा के साथ, ये मतलब वो सबसे अलग था। लोग पूछते हैं कौन सी बाइक है, कौन सी कंपनी की है, आप क्या काम करते हो, आप कहाँ से आए हो, कैसा मतलब ये आप रेस करते हो, राइडिंग करते हो, कहाँ तक घूमते हो। तो ऐसे भी कई कई लोग हैं जो पीछे पीछे तक 40-50 किलोमीटर पीछे भी आते हैं। क्या तो ये एक बहुत ही अच्छा मेमोरेबल था मेरे लिए। तो ये मतलब होता रहता है नॉर्मली, अब तो होता रहता है, अब तो होता रहता है। पर नहीं, बढ़िया है, बढ़िया है। कई लोगों ने यहाँ पे पूछा था अगर आपके ग्रुप में ज्वाइन करना है तो व्यूअर्स को बता दो, जिनको इनके ग्रुप में ज्वाइन करना है आप उनको मैसेज कर सकते हो। हाँ, इंस्टाग्राम पे है मौलिक सी करके। हाँ, आप और उनको मैं ज्यादातर अपडेट, हाँ। आउट टू देम पर्सनली, वो आपके साथ ज्वाइन कर लेंगे, आपसे बात कर लेंगे। पर जी जी जी। हुडा जी, थैंक यू सो मच। आज जय आपने माता दी। टाइम टेल्स और टॉक्स के हमारे एपिसोड के लिए। अब व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच। लोगों ने पूछा कि आप इसको वीडियो को सेव करके रखें। ये वीडियो हमारे चैनल पे रहेगा, ये मेरे इंस्टाग्राम हाँ, पर, और मैं इनकी लिंक वो मौलिक सिंह को भी शेयर कर दूंगा, तो आप कभी भी इसको व्यू कर सकते हैं। थैंक डन डन डन, थैंक यू चलो, थैंक यू थैंक यू। फॉर टेकिंग आउट टाइम, और आप बाइकिंग करते रहे। ये कोरोना का ग्रहण जल्दी खत्म हो, जल्दी खत्म और हो। और आपके वीडियोस की सेंचुरी जल्दी हो, ऐसी शुभकामनाएं हमारी। अरे थैंक यू वेरी मच भगीरथ भाई, थैंक यू वेरी मच। चलिए, मिलते हैं सर, थैंक यू डन, सो मच। ठीक है, मिलते थैंक यू, जय हैं। माता जी, जय माता जी, जय माता जी।